तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पे। तो गाइस, पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था कि ज़ियान इस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के सामने बैठकर मतलब इसके छाँव में बैठकर काफ़ी कठिन मेडिटेट कर रहा होता है। इस समय इसकी आँखें पूरी तरह से बंद होती हैं। को इस सीन में मतलब पोस्चर में देखकर जो हुनयू और ज्यू फेंग रहते हैं इस पर अटैक कर देते हैं। पर इनके अटैक को एंशिएंट बोधिसत्व ट्री ईज़िली डिसॉल्व कर देता है और इन पे एक पावरफुल अटैक करता है, जिसके कारण ये लोग काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गए रहते हैं। अब आगे जियान जहाँ पे बैठा हुआ था वहाँ के स्पेस के आसपास में काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है और इस दौरान जियान धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन कर देता है। सभी लोगों के ध्यान इस अनयूजुअल रिपल के कारण जियान की तरफ पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं। जियान इस समय काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सप्रेशन भी जो दे रहा था वो काफ़ी एक्सप्रेशन लेस एक्सप्रेशन थे उसके, और वो काफ़ी मतलब ऐसा बुद्धिमान प्रतीत हो रहा था। जूनेर जियान की तरफ अपने प्यारी आंखों से देखती है और ये जियान को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। जियान इस समय सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। हुन यू और ज्यू फेंग जब देखते हैं कि जियान इनकी तरफ देखा तो इनको ऐसा मालूम पड़ा जैसे जियान ने इनके थ्रू पूरा ही देख लिया इनको, मतलब इनकी ऑरा कितनी है ये सब चीज़, जिसके कारण ये लोग काफ़ी डिस्कम्फर्टेबल फील कर रहे होते हैं। जियान इस समय जाग तो गया रहता है पर इसका जो एक्सप्रेशन रहता है ये कंप्लीट लॉस में रहता है, मतलब धीरे धीरे ये खुद को रिकवर कर रहा था अपनी मेमोरी। फाइनली जियान थोड़ी देर सोचते सोचते मतलब अपने थॉट में लॉस रहता है, तभी वो जुनेर की तरफ देखता है और वो जुनेर को प्यार से जुनेर पुकारता है। इस समय जो इसकी आवाज़ भी आ रही थी एक बूढ़े व्यक्ति के समान थी, पर धीरे धीरे ये आवाज़ इसके नॉर्मल आवाज़ में बदल जाती है। जियान ने इस दौरान जो भी ट्रेनिंग की रहती है, ये पूरी जो ट्रेनिंग रहती है इसकी, जो पूरे सोल में जाकर ये सब चीज़ें सेव हो जाती हैं। मतलब जो ये हॉर्स वाइस आई रहती है इसकी तरफ से, मतलब काफ़ी बूढ़ी आवाज़, ये इसके कारण आई रहती है कि इसने 100 बार लाइफ और डेथ इस एंशिएंट रीइंकार्नेशन ट्री के द्वारा हासिल कर लिया था। तो फाइनली जब ये जागता है तो इसके अंदर वो थोड़ा-सा मतलब बोलते हैं ना विज़डम वाली बात रहती है। फिर धीरे-धीरे ये फिर से रिलैक्स हो जाता है और अपने पुराने फ़ॉर्म में वापस आ जाता है, और जो भी चीज़ें इस दौरान इसने गेन की रहती है, ये इसके सोल में जाकर सेव हो जाती हैं। ज़ियान इस दौरान जब भी साँस लेता है तो इसके मुँह से जो भाप आती है, जो हवा आती है, इसमें भी एक हरा रंग लिए हुए होता है। ज़ियान फाइनली इस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री से बाहर निकलता है और अपने जो बदन रहता है थोड़ा तोड़ने लगता है। क्योंकि ये काफ़ी समय से बैठा होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा लेज़ी फ़ील कर रहा होता है। ज़ियान कहता है आई एम बैक। ज़ुनैर ज़ियान को काफ़ी ध्यान से घूर रही होती है। ज़ियान इसकी तरफ देखकर एक स्माइल देता है, फेंट स्माइल, और कहता है मैं ठीक हूँ। ज़ियान ने इस दौरान बस 1 ही महीने की ट्रेनिंग की होती है, पर ये 1 महीने उसके लिए काउंटलेस लाइफ और डेथ बैटल्स के समान रहता है। ज़ुनैर ज़ियान की तरफ देखती है, पर वो समझ जाती है कि ज़ियान अभी कुछ बताना नहीं चाहता है। वो जानती थी कि ज़ियान ने इस दौरान काफ़ी ज़्यादा मतलब टफ ट्रेनिंग किया होगा और ये हर दिन एक लाइफ वर्सेस डेथ बैटल लड़ रहा होता है। ज़ियान इस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को थैंक्स बोलता है। ये बोधिसत्व ट्री इस 1 महीने के दौरान जब से ज़ियान ट्रेनिंग कर रहा होता है बिल्कुल भी ये मतलब मूवमेंट ही नहीं करता है। पर जैसे ही ज़ियान इसको थैंक्स बोलता है, ये अपना मूवमेंट करता है। मतलब ये भी ज़ियान की तरफ अपना आभार व्यक्त कर रहा होता है। इस सीन को देखकर ये लोग भी काफ़ी, बाकी जो ग्रुप वाले मेंबर्स रहते हैं, ये लोग भी अमेज़्ड हो जाते हैं कि मतलब ये ट्री इतने दिनों से तो कुछ नहीं कर रहा था। पर ज़ियान ने इसको थैंक्स बोला तो ये अपने स्टेम्स को लहरा के ज़ियान को भी थैंक्स बोल रहा है। इसकी वजह से ये लोग को भी समझ में आ जाता है कि ये बोधिसत्व जो ट्री है ये काफ़ी इंटेलिजेंट ट्री है। गू किंग यांग जियान को देखकर काफ़ी ज़्यादा मतलब स्तब्ध रह जाता है। वो बोलता है जियान से कि मैं तुम्हारी ऑरा को फ़ील नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब तुम्हारा पावर लेवल कितना है मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ। तो क्या तुम बांसिंग लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुके हो? जियान इसकी बात सुनकर ना में सर हिला देता है। वो बोलता है ये इतना आसान नहीं है। जियान अपने मन में सोचता है कि वो अभी 9th चेंज डाउज़न पीक चेंज पर होता है, जो कि अगर नॉर्मली देखा जाए तो 1 महीने में इसको हासिल कर पाना, डाउज़न 9 स्टार से 9 पीक चेंज डाउज़न पर पहुंचना, मतलब लोगों को 10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं, और ये ज़ियान ने केवल 1 महीने में हासिल कर लिया रहता है। ज़ियान इस दौरान तो 1 ही महीने की ट्रेनिंग किया होता है, पर इस दौरान इसने 100 लाइफ और मतलब 100 बार मरता और ये जीता है, जिसके कारण कि इसकी डाउकी काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा डेंस हो जाती है, जिसके कारण कि ये डाउज़न के 9th पीक चेंज पर पहुंच गया रहता है। ज़ियान चाहता तो अगर ये इस रिफाइन की हुई एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा अगर सप्रेस नहीं करता, मतलब दबाता नहीं, तो ये बांसिंग लेवल पर तो पहुंच गया होता। पर इसके बाद जो इसकी फ्यूचर अचीवमेंट रहती है काफ़ी डाउन हो जाती है, मतलब ये जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। ज़ियान काफ़ी समझदार था, इसलिए इसने अपनी डाउकी को इतना ज़्यादा सप्रेस किया कि ये 9 पीक चेंज पर ही जाकर रुक गई थी। इससे इसको फ्यूचर में काफ़ी फ़ायदा होगा। जब ये ब्रेक थ्रू करेगा तो ये डायरेक्टली बानसेंग या डाओशेंग लेवल पर जा सकता था। जियान इसके बाद इनसे बात करने के बाद फाइनली जियू फेंग और हुनयू की और बाकी लोगों की तरफ देखता है। जैसे ही जियान इनकी तरफ देखता है ये लोग अपनी डाउकी एक्टिवेट कर लेते हैं। इनको मालूम था कि इन्होंने जियान पर अटैक किया था, तो जियान इनको ऐसे छोड़ने वाला तो नहीं है। जियान जानता था कि अगर ये एंशिएंट बोधिसत्व ट्री से मिलने के पहले इन दोनों से मिला होता तो जियान इनसे फाइट शायद नहीं भी कर पाता। मतलब
एक बार को लाइफ और डेथ बैटल में शायद जियान जीत भी जाता, पर ये काफ़ी मुश्किल था। पर अभी जो जियान का लेवल है, ये इन दोनों को आसानी से संभाल सकता है। जियान इनकी तरफ देखकर एक स्माइल देता है, जिसकी वजह से हुन यू और जिऊ फेंग काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चिढ़ गए होते हैं। हुन यू भी इस समय जियान से मतलब काफ़ी रियल डेंजर फील कर सकता था। ये समझ गया था कि जियान शायद अब इससे ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। इस टाइप का डेंजर हुनयू को दूसरी बार फील हुआ रहता है। एक इसके क्लैन में ही बंदा रहता है, क्योंकि हुनयू जो अपने क्लैन में टॉप 2 एक्सपर्ट्स में आता है यंगर जनरेशन के, मतलब इससे एक पावरफुल बंदा इसके क्लैन में है। और दूसरा इसको ऐसा डेंजर जियान से फील हुआ रहता है। अगर जिऊ फेंग को पता रहता है कि जियान इस लेवल पर पहुंच जाएगा, तो जब जियान ने उसको मारा रहता है, इसके जो ट्राइब की बंदी रहती है फेंग जुंगेर को, तो ये उसी समय जियान से फाइट करके इसको मार दिया होता। पर ये उस चीज़ को अब काफ़ी ज़्यादा अफसोस कर रहा होता है। पर इस जिऊ फेंग को ये नहीं पता होता है कि ये लोग उसी इल्यूजन में जिसमें ये लोग फंसे हुए थे एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के अंदर, अगर जियान उसको ब्रेक नहीं करता, मतलब अगर ये एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को हेल्प नहीं करता, उसका जो निगेटिव इमोशंस रहता है वो उस डाउडी के कारण उसको रिफाइन करने में, तो ये लोग अभी भी इसी में फंसे हुए होते थे। और जियान ही केवल ऐसा बंदा था जो यहाँ से बाहर जा सकता था और कोई नहीं जा सकता था। हुनयू और बाकी लोग इस समय जियान को काफ़ी अलग ही दृष्टि से देख रहे होते हैं। तभी अचानक से एंशिएंट बोधिसत्व ट्री में एक फ्लक्चुएशन होता है। इसके आसपास से काफ़ी लाइट कलर, ग्रीन लाइट कलर के क्लस्टर्स निकलते हैं और जो फाइनली जाकर एयर में तैरने लगते हैं। फाइनली ये बोधिसत्व ट्री में सीड्स में बदल जाते हैं, जिसे देखकर ये लोग काफ़ी दंग रह जाते हैं। और ये पूरे सीड्स ये जियान के पास, मतलब एंशिएंट बोधिसत्व ट्री इन सीड्स को जियान को दे देता है। इस दौरान ये काफ़ी लोग जियान की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इनको अभी जियान ने ये जो बोधिसत्व सीड रहते हैं ये हवा में ही रहते हैं, जियान अपने पास लिया नहीं रहता, पर ये लोग काफ़ी फास्ट मूव करते हैं, सोचते हैं कि ये बोधिसत्व सीड को ले लेंगे। तभी जियान एक फास्ट मूवमेंट करता है और पूरे बोधिसत्व सीड इसके हाथ में आ जाते हैं। इसको देखकर ये लोग दंग रह जाते हैं और जियान अपने एंशिएंट बोधिसत्व ट्री ब्रदर को इसके लिए काफ़ी थैंक्स बोलता है। इसके बाद जियान इन सीड्स को, इनमें से कुछ सीड्स को जुनेर को, काइलिन, गू किंग यांग और बाकी जो भी मेंबर्स रहते हैं इसके ग्रुप को, सबको दे देता है। गू किंग यांग, गू जिंग और बाकी सभी लोग जब इस बोधिसत्व ट्री को सीड को पा लेते हैं, तो ये लोग जियान को थैंक्स बोलते हैं। इसके बाद जियान इनमें से कुछ सीड्स जो 4 और ग्रुप्स वाले जो बंदे रहते हैं उनको दे देता है और ये लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। ये समझ जाते हैं कि जियान नहीं चाहता था कि ये लोग, जब जियान और हुनयू और जिऊ फेंग वगैरह के ग्रुप की फाइट हो तो इसमें इन्वॉल्व हो, इसलिए ये समझ गए रहते हैं और ये जियान को थैंक्स बोलते हैं इन सीड्स के लिए। हुनयू और जिऊ फेंग इस दौरान जियान को ये सीड्स बांटते हुए देख रहे थे और इनका एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से वाला होता है, क्योंकि जियान ने अभी तक इनको एक भी सीड नहीं दिया रहता है। जिऊ फेंग इतना गुस्से में आ जाता है कि ये अपने को कंट्रोल भी नहीं कर पाता और ये जियान को बोलता है, लगता है तुम मरना चाहते हो। जिऊ फेंग बोलता है जियान को कि हम सभी बोधिसत्व ट्री के लिए एक साथ आए थे और तुम पूरे बोधिसत्व सीड्स को अपने पास रख रहे हो, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं तुम्हारा चालाकी है। जियान जानता था कि अगर इसका स्ट्रेंथ अभी अगर इंक्रीज नहीं हुआ होता तो ये पक्का था कि ये जिऊ फेंग और हुनयू इस पर कब तक का अटैक करके ये बोधिसत्व सीड इनसे छीन लिए होते थे। हुनयू तो इस दौरान काफ़ी मतलब वो काम होता है, वो जानता था कि वो ऐसे एक्ट नहीं करता है और जिऊ फेंग भी अब समझ गया रहता है कि ये जियान को अकेले तो हरा नहीं सकता है। तो ये हुनयू की तरफ देखता है और बोलता है कि ब्रदर हुनयू, क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये जियान को ज़्यादा ही कर रहा है? इसने हमें अभी तक एक भी बोधिसत्व सीड नहीं दिया है। जियान के हाथ में अभी 11 बोधिसत्व सीड और बचे होते हैं। अगर ये इन दोनों के ग्रुप में बांट दे तो इसके पास बस केवल 3 ही बोधिसत्व सीड बचेंगे। जियान जानता था कि अगर ये इन बोधिसत्व सीड्स को इनके क्लैन वाले को, मतलब कि जो हुन क्लैन है और ये जो एंशिएंट फिनिक्स ट्राइब वाले क्लैन है, इनको दे देगा तो इनके भी चांसेस डाओशेंग लेवल में ब्रेक करने का काफ़ी बढ़ जाएगा। और ये लोग जियान को क्योंकि पहले से ही अपना दुश्मन मानते थे, तो जियान वैसे भी इनको देना ही नहीं चाहता था। ये भला क्यों चाहेगा कि बेफालतू में ये और ज़्यादा पावरफुल अपने दुश्मन बनाए। जियान इनको कहता है कि मैं मना करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूँ ये अपना बोधिसत्व सीड। ये सुनकर हुनयू भी अब काफ़ी ज़्यादा क्रोध में आ गया रहता है। ये देखकर हुनयू फाइनली कहता है कि अगर तुम मुझे देना नहीं चाहते हो तो इसका मतलब मैं तुम्हें मार के ही इससे तुमसे ले लूँगा ये बोधिसत्व सीड्स। जैसे ये सब ये बोलता है, तुरंत ही एंशिएंट फिनिक्स ट्राइब वालों अपनी पूरी डाउकी एक्टिवेट कर लेते हैं और साथ में हुन क्लैन वाले भी अपनी पूरी डाउकी एक्टिवेट कर लेते हैं और ये जियान वगैरह के टीम पर फाइनली अटैक करने के लिए ट्राई करना शुरू कर देते हैं। गू जिंग यांग ये देखकर कहता है कि हुनयू, क्या तुम हमारे क्लैन के बीच में, यानी गू क्लैन और हुन क्लैन के बीच में वॉर स्टार्ट करना चाहते हो? तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो ये अपना हुनयू कहता है, तुम्हारे क्लैन गू क्लैन से हमारे क्लैन वाले कभी डरते ही नहीं थे। हमने तो तुमको कुछ समय दे दिया था कि तुम आराम से जी लो। और वैसे भी ये जो बंदा जियान है, इसका नाम हमारे हुन क्लैन में इस दौरान काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। यहाँ तक कि हमारे 4th टियानजुन भी इसको मारने में फेल्ड हो गए थे। मैंने तो पहले ही कहा था अपने क्लैन वालों से कि कुछ पावरफुल मेंबर्स को लेके जाओ और इस जियान को निपटा दो पहले, पर इन लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। इसके बाद हुनयू अपने बॉडी से काफ़ी डेंस फॉग एक्टिवेट कर देता है। इसकी डाउकी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक कलर की रहती है और काफ़ी पावरफुल अटैक ये इस दौरान प्रिपेयर करने लगता है।
हुनयू कहता है अपने ब्रदर जियू फैंग से कि इसको जियान को मेरे पर छोड़ दो और बाकी जो ये गू क्लैन वाले और इनको तुम्हारा क्लैन और मेरे क्लैन के मेंबर संभालेंगे, मैं जियान से वन ऑन वन फाइट करूंगा। इस सीन को देखकर जुनेर कहती है जियान गेगे से अपने कि क्यों ना आप मुझे इस हुनयू को दे दो हैंडल करने के लिए, क्योंकि जुनेर को लगता है शायद ये हुनयू जियान को मतलब मार सकता है क्योंकि काफ़ी पावरफुल बंदा था। पर जियान एक फेंट स्माइल देता है और कहता है नहीं, इसको मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर जुनेर बोलते हैं कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा पर इसके दौरान फाइट में, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा मिस्चीवियस होते हैं, मतलब अलग अलग बुरी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और अचानक से ये लोग मतलब कि अटैक करके किसी को भी मारने की कोशिश करते हैं। हुन क्लैन वालों ने और इस दौरान जो डेमन फिनिक्स क्लैन रहता है, ट्राइब रहता है, इन दोनों ने एक मिला करके एक सर्कुलर अटैक फॉर्म कर लिया रहता है टीम, और ये अब जाकर फाइनली शुरू कर देते हैं जियान और जूनियर की टीम पर अटैक करना। हुनयू जियान से बोलता है कि तुम्हारे पास तो टाउशे एंशिएंट जेड गॉड भी होगा ना। तो जियान ये सुनकर कहता है हाँ है, तो क्या तुम्हें चाहिए तो आकर मुझसे ले लो। ये सुनकर हुनयू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि ये मेरे पर टॉन्ट मार रहा है। फाइनली हुनयू को रहा नहीं जाता और ये जियान पर एक पावरफुल पंच अटैक लॉन्च कर देता है, पर जियान भी इसके काउंटर में अपना पाम अटैक लॉन्च कर देता है, और ये अटैक जब दोनों कोलाइड करते हैं तो हुनयू काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया रहता है और ये काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य में हो जाता है। ये जियान की तरफ देखता है और कहता है 9 चेन्स पिक डाउजन, क्या तुम 9 पिक चेन डाउजन पर पहुंच चुके हो। जियान एक फेंट स्माइल देता है, वो मना नहीं करता है। अब ये हुनयू समझ गया रहता है कि जियान इससे क्यों नहीं डर रहा था। हुनयू अभी 6 पिक डाउजन चेंज पेयर होता है और ये फाइनली अपना क्लैन टैटू एक्टिवेट कर लेता है और ये 8 चेंज डाउजन पीक पर पहुंच जाता है। जियान इसे देखकर कहता है तुम अभी भी मेरे से फाइट करने के लायक नहीं हो। हुनयू जियान की इस हंसी को देखकर ये भी एक कोल्ड लाफ हंसता है और फाइनली इसने कई सारे कॉम्प्लिकेटेड सील्स अचानक से लाइटनिंग फास्ट गति से बनाना शुरू कर देता है। जियान इसके मतलब जो हैंड साइंस रहते हैं इसको देखता है और काफ़ी ज़्यादा इस दौरान काम रहता है। हुनयू इस दौरान एक फ्राइटनिंग पाम अटैक जियान की तरफ शार्प लाइटनिंग स्पीड के साथ लॉन्च कर देता है। जियान इस अटैक को देखता है और उसके सामने ही खड़ा रहता है, मतलब इस अटैक के रास्ते में ही खड़ा रहता है और ये कहता है कि तुम्हारा ये अटैक अभी भी इनसफिशिएंट है, मैंने तुमको पहले ही कह दिया कि तुम मेरे औकात से मतलब काफ़ी ज़्यादा नीचे के बंदे हो। ये सुनकर हुनयू और ज़्यादा मतलब सीरियस हो गया रहता है। जियान फाइनली इस अटैक के सामने आ जाता है और अपने फ्लेम अटैक से इस अटैक को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जियान ने ऐसा भी नहीं कि अपना बहुत पावरफुल अटैक इस पे लॉन्च किया रहता है इस अटैक को डिसॉल्व करने के लिए। जियान तो एक रैंडमली अटैक मतलब एक अपना फ्लेम निकालता है और इस पाम अटैक पर लॉन्च कर दिया रहता है, जबकि इसके बदले में हुनयू ने काफ़ी ज़्यादा अपना डाउ की यूज़ करके इस अटैक को लॉन्च किया था। हुनयू के इस ब्लैक पाम अटैक को डिसॉल्व होता देख सभी लोग काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य में रह जाते हैं, यहाँ तक कि हुनयू को भी इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा होता है कि उसके अटैक को जियान ने इतनी आसानी से डिसॉल्व कर दिया था। जियान हुनयू की तरफ देखता है और कहता है क्या हॉल ऑफ सोल्स वाले यानी कि तुम्हारे हुन क्लैन वाले बस ऐसे ही छोटे मोटे ट्रिक्स जानते हैं। ये सुनकर हुनयू का चेहरा इस समय काफ़ी ज़्यादा अगली हो गया रहता है। हुनयू जियान से कहता है कि जियान तुम्हें ज़्यादा एरोगेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जियान इसके बाद समझ गया था कि ये हुनयू ऐसे नहीं मानेगा। जियान ने एक पावरफुल अटैक बनाता है और ये अटैक 1000 फीट लंबा एक हैंड साइन टाइप का अटैक होता है। जियान इस अटैक को लाइटनिंग गति से हुनयू की तरफ लॉन्च कर देता है। इस सीन को देखकर हुनयू भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो एक अपना बीस्ट अटैक बनाता है, मतलब अपने डाउकी से एक बीस्ट अटैक बनाता है और जियान की तरफ यानी इस अटैक की तरफ लॉन्च कर देता है। ये दोनों अटैक काफ़ी तेज़ी से टकराते हैं और इस कोलिजन के कारण जो इसका अटैक रहता है बीस्ट अटैक जो ब्लैक वेपर टाइप रहता है, ये ऐसा ब्लैक वेपर के टाइप में होके पूरा ख़त्म ही हो जाता है। इसके बाद जियान का ये जो फायर हैंड यानी 1000 फीट लंबा अटैक रहता है हुनयू की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है और ये फाइनली जाकर हुनयू की बॉडी से टकरा जाता है। इस अटैक के टकराते ही हुनयू खून की उल्टियाँ करने लगता है और काफ़ी दूर जाकर मतलब ग्राउंड से टकराते हुए गिर जाता है। बाकी ग्रुप वाले जो इस मैटर में मतलब इन्वॉल्व नहीं हुए होते हैं ये लोग भी समझ जाते हैं इन्होंने अच्छा ही किया कि वो जियान के साथ फाइट नहीं की है, नहीं तो ये इस बंदे को यानी हुन क्लैन के इस बंदे को केवल एक अपने रैंडम पाम अटैक से इसको ऐसे बुरी हालत में कर दिया है, तो ये हमारे साथ क्या करता था। इस अनएक्सपेक्टेड चेंज को देखकर अपना जियू फेंग भाई भी फाइनली काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और ये भी अपने टीम के साथ अब जियान पर अटैक करने का प्लान बनाने लगते हैं। पर जियू फेंग काफ़ी होशियार होता है, ये समझ जाता है कि अगर इस बंदे ने हुनयू को इतनी आसानी से डिफीट कर दिया तो ये भी इस बंदे को हरा नहीं सकता है। ये फाइनली अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करता है और ये समझ जाता है कि इस ब्रैड को यानी इस बच्चे को इसके क्लैन के हेवन फिनिक्स डेमन पाइथन क्लैन के इसके इसके एल्डर्स ही जो टॉप एल्डर्स हैं वही इसको मार सकते हैं। इस समय जियू फेंग कैसे भी करके अपने अंदर की जो मर्डरस और किलिंग इंटेंट ऑरा रहती है जियान के लिए उसको कैसे भी कंट्रोल कर रहा होता है। जियान इसके बाद देखता है कि जियू फेंग शांत हो गया और बाकी सभी लोग भी इसके बस अब बातें सुनकर ही इस समय डर गए रहते हैं। इसके बाद जियान फाइनली
हुनयू की तरफ देखता है, जो कि इस समय खड़ा होने में भी स्ट्रगल कर रहा होता है। जियान जानता था कि वो इसे मार देगा तो ये हुन क्लैन वालों के लिए काफ़ी सरदर्द बनेगा, इसलिए जियान चाहता था कि वो इसे मार दे। ये बंदा वैसे भी हुन क्लैन के टॉप 2 बंदों में से था, जो कि फ्यूचर में जाकर शायद ट्राइब चीफ मतलब चीफ भी बन सकता था हुन क्लैन का। जियान अपना दिमाग अभी बना ही रहा होता है कि वो इसे मार देगा, तभी इस जो रियल में यानी कि जो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के जो ये अलग दुनिया में होते हैं, यहाँ का जो स्पेस रहता है काफ़ी तेज़ी से काँपने लगता है। जियान जानता था कि ये बोधिसत्व ट्री हर समय के लिए बाहर नहीं रह सकता है। जब ये बोधिसत्व सीड वगैरह दे देता है, तो इसका टाइम फाइनली हो जाता है कि ये ज़मीन के अंदर एंटर कर जाए। उसके बाद ये अंदर जाकर अपनी एनर्जी गैदर करेगा और काफ़ी हज़ार सालों के बाद फिर से एक बार वापस बाहर आ सकता है। इस दौरान ज़ियूफेंग हुनयू की तरफ देखता है और कहता है, ब्रदर हुनयू, क्या आप ठीक हो? हुनयू ज़ियूफेंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ, मैं पहले से थोड़ा आराम कर रहा हूँ, मतलब ठीक हूँ मैं। इस दौरान इस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के आसपास का जो स्पेस रहता है काफ़ी ज़्यादा ट्रेम्बल करने लगता है और फाइनली इसमें कुछ क्रैक्स आसानी से देखे जा सकते थे और धीरे धीरे ये होल में बदल जाते हैं, मतलब काफ़ी सारे हज़ार होल्स हो जाते हैं और फाइनली ये जो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री का जो स्पेस रहता है फाइनली कंप्लीटली कोलैप्स कर जाता है, मतलब टूट जाता है। इस समय जियान वगैरह यानी बाकी सभी ग्रुप वालों को अपने सामने का जो स्पेस रहता है कोलैप्स होते हुए दिख गया रहता है और इसके सामने ये लोग अब नालान, यानरान और बाकी लोग जो यहाँ पर इनका वेट कर रहे होते हैं, इन्हें ये देख सकते थे। नालान, यानरान युन को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। ये लोग मतलब कि ये जियान के ग्रुप का काफ़ी समय से लगभग 1 महीने से वेट कर रहे होते हैं। ये लोग रिकवर कर गए थे, पर उसके बावजूद ये लोग युन और जियान वगैरह के लिए यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं। वू किंग यांग भी इस दौरान काफ़ी लंबी ब्रीदिंग लेता है और वो कहता है, फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं। जियान भी इस दौरान लंबी और चैन की सांस लेता है और वो जानता था कि इस 1 महीने में जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किसी का हुआ है तो वो जियान का हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर किसी ने फ़ायदा उठाया है इस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री का तो वो जियान ही था, क्योंकि जब ये यहाँ पर आया था तो ये जस्ट 9 पीक चेंज, मतलब जो अभी फ़िलहाल इसने अचीव कर लिया है। ये जब यहाँ पर आया था तो ये डाउज़न 9 स्टार पे था और ये फाइनली ये डाउज़न 9 स्टार पीक को भी पार करके 9 पीक चेंज पर पहुँच गया रहता है। जब सभी लोग बाहर आ गए रहते तो फाइनली ये एंशिएंट बोधिसत्व ट्री से एक अलग प्रकार की ग्रीन लाइट निकल रही होती है और जो इसके आसपास का एरिया होता है वो लिक्विड टाइप में बदल गया रहता है और फाइनली ये एंशिएंट बोधिसत्व ट्री धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जाने लगता है। अगली बार कोई इस बोधिसत्व ट्री को कब तभी देख सकता है जब ये 1000 साल कम से कम बीत गए हों, मतलब जब ये बाहर आएगा। पर इस दौरान गू किंग यांग कहता है, पर हम लोग बोधिसत्व हार्ट को नहीं पा पाए। इसके लिए वो काफ़ी अफसोस कर रहा होता है। जियान जो कि गू किंग यांग के शब्द सुनता है वो इस समय हल्का सा स्माइल कर रहा होता है। जियान अपने चेस्ट पर एक जगह पर हाथ रखता है और इस समय मतलब वो फील कर सकता था क्योंकि बोधिसत्व हार्ट इसी के पास होता है, मतलब इसके चेस्ट पे होता है। ये जियान के चेस्ट पर होता है, पर जियान को इसे अभी रिफाइन करना होगा। जब जियान इसको फ्यूचर में कम्प्लीटली रिफाइन कर लेगा तो जियान एक डाओशेंग लेवल का वॉरियर बन सकता है। जियान अपने मन में एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को फिर से एक बार थैंक बोलता है और कहता है कि अगर फ्यूचर में ऐसा ही रहा तो हम ज़रूर मिलेंगे एक बार। फाइनली ये एंशिएंट बोधिसत्व ट्री अब कंप्लीटली मतलब कि इस ज़मीन के अंदर चला गया रहता है, अब इसे कोई भी नहीं देख सकता था। हाँ, इस समय अपने दिल में कुछ अलग ही बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के लिए महसूस कर रहा होता है, तभी अचानक से ये कुछ बोलने ही वाला रहता है, तभी इसके आसपास का जो स्पेस रहता है कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड हो जाता है और ऐसा लगता है मानो कि इन लोगों को किसी एक स्पेस बैरियर में किसी ने सील कर दिया हो।